Dear students, today you are going to study about stock and flow. आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे स्टॉक और प्रवाह के बारे में। स्टॉक क्या होता है और प्रवाह क्या होता है, इसमें आज आप इसी के बारे में सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, स्टॉक का अर्थ सबसे पहले आप सीखेंगे। स्टॉक का अर्थ मीनिंग ऑफ स्टॉक। स्टॉक का अर्थ क्या होता है? स्टॉक समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा है। स्टॉक क्या है? एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा, कहेंगे हम उसको स्टॉक, क्वांटिटी। दूसरे शब्दों में हम इस तरह से इसको कह सकते हैं कि स्टॉक का संबंध एक समय बिंदु, पॉइंट ऑफ टाइम, या किसी निश्चित समय से होता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पॉइंट ऑफ टाइम जो कहा गया, समय बिंदु, एक समय बिंदु पर जो है जो मात्रा होगी वो कहलाएगी स्टॉक। यहां पर एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे 1 जनवरी 2021 को आपके बैंक खाते में 40,000 रुपए हो सकते हैं, और इसी तरह से 10 जनवरी 2021 को आपके बैंक खाते में 45,000 रुपए हो सकते हैं। तो ये जो टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम जो दिया गया कि 1 जनवरी 2021 को 40,000 और 10 जनवरी 2021 को 45,000, तो ये क्या है? ये एक स्टॉक कराएगा। तो यहां पर जो 40,000 का जो आपको बताया गया, 1 जनवरी को जो स्टॉक है वो करेंसी का स्टॉक 40,000, और जो 10 जनवरी को जो स्टॉक है वो 45,000 स्टॉक। ये सभी मूल्य स्टॉक मूल्य हैं, क्योंकि समय के एक विशेष बिंदु पर इन्हें मापा जाता है। ये सब कहलाते हैं स्टॉक। अब यहां पर स्टॉक से संबंधित कुछ उदाहरण आप समझ लीजिए। जैसे स्टॉक का उदाहरण पहला है संपत्ति। इसके स्टॉक के उदाहरण, संपत्ति क्या है? प्रॉपर्टी। ये भी एक स्टॉक है। इसी तरह से पूंजी, ये है कैपिटल। पूंजी स्टॉक है। और उसके बाद श्रम बल, लेबर फोर्स। लेबर फोर्स, श्रम बल, ये भी स्टॉक है। मुद्रा की मात्रा, अमाउंट ऑफ मनी, ये कहलाएगा स्टॉक। मुद्रा की मात्रा जो है वो भी स्टॉक है। और इसी तरह से एक टैंक में जल, एक टैंक में जल, वाटर इन टैंक। नेक्स्ट पॉइंट, इसका नेक्स्ट उदाहरण आपके एग्जाम्पल इसका कि जो बैंक जमाएं हैं वो भी स्टॉक ही कहलाती हैं। जैसे अभी आपको उदाहरण दिया था मैंने कि 40,000 वाला बैंक जमाएं, बैंक डिपॉजिट्स। ये भी बैंक जमाएं जो हैं, जैसे अभी आपको मैंने एग्जाम्पल दिया कि 40,000 और 50,000 वाला जो एग्जाम्पल दिया था, तो वो क्या है? वो बैंक जमाएं हैं, तो वो भी एक स्टॉक है। और उसके बाद देश की जनसंख्या जो है वो भी इसी में आती है। देश की जनसंख्या,
क्या है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन भी जो है वो एक स्टॉक का एग्जाम्पल है। और उसके बाद जो है गोदाम में संग्रहित गेहूं, अगर आपके गोदाम में जो गेहूं इकट्ठा है वो भी स्टॉक ही कहलाएगा। तो गेहूं गोदाम संग्रहित गेहूं, ये स्टॉक है। व्हीट इन गोदाम्स। यहां पर ये जो एग्जाम्पल जो आप पढ़ रहे थे वो स्टॉक के एग्जाम्पल्स। उसके बाद अब आप पढ़ेंगे प्रवाह के बारे में। फ्लो क्या है? प्रवाह किसे कहते हैं? प्रवाह समय की एक विशिष्ट समय अवधि में मापी जाने वाली मात्रा है। यहां पर समझना आपको है कि कहा गया है समय अवधि, पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम में जो मात्रा मापी जाएगी वो कहलाएगी प्रवाह, यानी फ्लो। फ्लो जो है यहां पर आप पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ फ्लो। प्रवाह का अर्थ। प्रवाह का अर्थ क्या होता है? प्रवाह समय की एक विशिष्ट समय अवधि में मापी जाने वाली मात्रा है। यहां ध्यान रखना है पीरियड ऑफ टाइम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, पीरियड ऑफ टाइम। और इसमें क्या था? यहां पर था पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। ये जो पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, यानी स्टॉक में जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम, और मीनिंग में इसमें जो प्रवाह में वो पीरियड ऑफ टाइम, फ्लो में। आय, यहां पर जो प्रवाह का अर्थ आप सीख रहे हैं, आप शायद 2500 रुपये प्रतिमाह जेब खर्च प्राप्त करते हैं। आप शायद 500 रुपये प्रतिदिन कैंटीन में खर्च करते हैं। आपको शायद बैंक जमा पर 8% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। ये सभी मूल्य मात्राएं प्रवाह हैं, क्योंकि इन्हें प्रति इकाई समय अवधि में मापा जाता है, जैसे 1 घंटा, 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष इत्यादि। जो अभी आपको उदाहरण दिया गया कि जो प्रवाह की जो परिभाषा बताई गई कि समय अवधि, तो समय अवधि यहाँ पर एक समय अवधि में ही आपको ये जो कर रहे हैं आप कि 500-600 रुपये प्रति माह जेब खर्च प्राप्त कर रहे हैं, या 500 रुपये प्रतिदिन कैंटीन में खर्च कर रहे हैं प्रतिदिन प्रति माह। इसी तरह से 8% आपको जो बैंक जमा पर वार्षिक ब्याज मिल रहा है, तो वो क्या है? वार्षिक है। तो यहाँ पर प्रतिदिन, प्रति माह और वार्षिक, ये सब क्या है? ये पीरियड ऑफ टाइम, समय जो है उसका जो उदाहरण है इसका पीरियड ऑफ टाइम। प्रवाह का के बारे में बताया गया, प्रवाह क्या होता है। इसमें पीरियड ऑफ टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इसी प्रकार आय, व्यय, उत्पादन, उपभोग तथा ब्याज भी प्रवाह चरों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। तो यहाँ पर ये भी आता है, जो आय हो रही है, जो व्यय हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, उपभोग हो रहा है, ये सभी जो है वो क्या है? प्रवाह है। यहाँ पर कुछ हम प्रवाह संबंधित कुछ उदाहरण आपको देंगे। पहला उदाहरण इसका प्रवाह संबंधित आय, इनकम। इनकम। नेक्स्ट, चलती गाड़ी की गति। चलती गाड़ी की गति, स्पीड ऑफ मूविंग व्हीकल। स्पीड ऑफ ए मूविंग व्हीकल। नेक्स्ट, नदी का जल।
जो रिवर वाटर है ये प्रवाह का उदाहरण है। रिवर वाटर, मुद्रा का वे। नेक्स्ट पॉइंट, मुद्रा का वे, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी। एक्सपेंडिचर ऑफ मनी जो है वो भी प्रवाह का उदाहरण है। इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पूंजी निर्माण, ये भी प्रवाह का उदाहरण है। देश की मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन, पूंजी पर ब्याज, गेहूं का विक्रय, टंकी में पानी का रिसाव, ये सारे उदाहरण जो हैं वो प्रवाह के हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, आज आप सीख रहे हैं स्टॉक और प्रवाह के संबंध में। इसका अर्थ, स्टॉक का क्या अर्थ है और प्रवाह का क्या अर्थ है। वीडियो को देखते रहें और लाइक करें, आप कमेंट करें, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इसके नोट्स भी प्राप्त कर लें। थैंक यू, टेक केयर।